नमस्कार लेडीज, आदि दुनिया के डॉक्टर सेगमेंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी होम्योपैथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर फरा। सबसे पहले हम डॉक्टर साहिबा का स्वागत करते हैं और जानते हैं कि आज किस प्रॉब्लम के बारे में हम उनसे आज बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ आदि दुनिया पर। और आज हम किस टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं? सबसे पहले आज हम ओवेरियन सिस्ट जो एक फीमेल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ओवेरियन सिस्ट को लेकर हम आज बात करेंगे। तो ओवेरियन सिस्ट के बारे में सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी मैम कि क्या होता है ये? हम औरतों में जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे जो बच्चादानी यूट्रस जो होता है उसके दोनों साइड में बादाम की शक्ल के दो ग्लैंड होते हैं जिसको ओवरी कहते हैं। उस ओवरी का फंक्शन ये होता है कि वो एग और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर इसी ओवरी के ऊपर छाले पड़ जाएं, इसके सरफेस के ऊपर फोले पड़ जाएं, जिसे हम सिस्ट कहते हैं, तो इससे क्या होता है, ये सिस्ट होने से उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो हार्मोन पैदा करना और अंडे पैदा करना वो हैम्पर होता है। और इसी वजह से जो फीमेल होती हैं, बहुत सारी फीमेल ऐसे देखिएगा कि शादी के 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाती है। या फिर ऐसा भी देखेंगे कि मेंस में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। पहले 7 दिन मेंस रहता था, अब 2 दिन रह रहा। फिर जो मेंस का प्रॉब्लम है वो कलर जो है वो चेंज हो जाता है। पहले ब्लैकिश, पहले रेड टाइप का ब्लड आता है, ब्राइट रेड जो नॉर्मल है, लेकिन वो ब्लैकिश टाइप के हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो दूसरी बात ये कि इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, आपने बताया छाले पड़ते हैं, तो वो बनते कैसे हैं, कैसे हमें समझ में आए, कैसे सिम्टम्स मिलता है इसका? इसके जो मेन जो वजह है, आज तक ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन जो ज़्यादातर वजह समझा जाता है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ये छाले पड़ते हैं। तो वो, और इसको पहचानने के लिए आप डिटेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि सिम्टम्स आते हैं नॉर्मल, जैसे कि मेंस का जो है बता दिया, जैसे 7 दिन की जगह 2 दिन हो गया, कलर चेंज हो गया, ब्लैक रेड की जगह ब्लैकिश आ रहा है। फिर आप कभी देखेंगे कि मेंस जो है वो हर महीने टाइम से बहुत ड्यूरेशन जो इसका बढ़ जाता है। हमेशा महीने में आना चाहिए, वो आपका 15 दिन बढ़ गया, फिर 2 महीना बढ़ गया, ऐसे करके कभी 6 महीने भी बढ़ जाते हैं। मेंस में गड़बड़ी आने लगती है। तो उसके अलावा मेंस के होने से पहले आपके मेंस की वक्त से 2-4 दिन या 10 दिन पहले पेड़ों में बहुत दर्द होते हैं, हमेशा जो भारीपन एक महसूस होता है पेड़ों में। तो ये सब हम सिम्टम्स है जिसको देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने बताया कि बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा आजकल लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है और इससे बहुत सीरियस आगे प्रॉब्लम हो सकती है। कितना खतरनाक हो सकता है? अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा अगर सीरियस हो जाए तो कितना रिस्की हो जाता है ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम रिस्की इस वजह से है कि कभी कभी इसको अगर हम छोड़ दें ना तो बाद में जाके ओवरियन कैंसर भी हो सकता है, या फिर ओवरी का एडिशन होता है दूसरे ऑर्गन से, वो जुड़ के फिर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन करते हैं। फिर ये भी होता है कि इसमें इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, जो जिसकी रीज़न मैंने पेशेंट जान नहीं पाता है और वो इसके सफ़र करता रहता है। लाइफ में पता भी नहीं चल पाता है कि उसको इनफर्टिलिटी हुई है। वो टेस्ट वगैरह और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कि टेस्ट कराएं या कुछ इलाज करवाएं, जबकि हस्बैंड का रिपोर्ट नॉर्मल होता है, लेकिन फीमेल में प्रॉब्लम होने की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। ऑलराइट, तो इसके वजह से जो रेगुलर साइकिल है मंथली, उसमें कितना प्रॉब्लम आता है? रेगुलर साइकिल तो बिल्कुल ही घट जाता है और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। ऐसा होता है कभी कभी मीन्स हाफ एन आवर रह रहा है, आधे घंटे तक रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। फिर ब्लड आपका एक हमेशा एक ब्लडर में प्रॉब्लम आती है। इसलिए कॉम्प्लिकेशन और भी है जो ब्लडर में प्रॉब्लम आती है। बार बार हमें लगता है यूरिन पास करना है, अभी वॉशरूम से आए, फिर हमें लगा कि अभी वॉशरूम फिर जाना है, क्योंकि वो जो ओवरी है वो बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर वो ब्लडर के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से बार बार यूरिन पास करने का वो आपको फील होता है ऐसा। राइट, तो इसके लिए फिर ट्रीटमेंट किस तरह से है? होम्योपैथ में क्या दवाइयाँ हो सकती हैं इसके लिए? इसमें आप अगर और दूसरे पैथी में जाएं तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। वो हार्मोनल कुछ प्रिपरेशन देते हैं डॉक्टर्स, जिसको खाकर और भी ये बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर हार्मोन से रिलेटेड होती है। उससे एक फ़ायदा होता है हार्मोन प्रिपरेशन से कि जो साइकिल है वो हर महीने नॉर्मल आने लगता है, लेकिन फिर जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाती है, बस साइकिल को वो नॉर्मल कर देता है, लेकिन जो बीमारी है वो वहीं रह जाती है और ये और उसको बढ़ा देता है। इसीलिए एक होम्योपैथी तरीका इलाज है जहाँ इस
कर आप मुकम्मल तौर से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन आती हैं होम्योपैथ में, जो आप अपने सिम्टम्स के वाइज डॉक्टर से कंसल्ट करके लें कि आपके अंदर क्या सिम्टम आ रहा है ओवरियन सिस्ट की वजह से, तो आपको क्या मेडिसिन लगेगी। इसके लिए आप दवा में कैलकेरिया फ्लोर नाम की एक टैबलेट फॉर्म में दवा आती है होम्योपैथ में, 6x में उसको लें। अगर आप देखें ये हर तरह के ट्यूमर में काम आती है, लेकिन अगर ओवरियन सिस्ट है और किसी वजह से वहाँ पे आपके जो फोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं, अगर उस टाइप का, तो आप कैलकेरिया फ्लोर 6x ले सकते हैं। इसके अलावा ऑटोइम्यून नेट जो है, ये अगर लेफ्ट साइड में ओवरियन सिस्ट है या राइट साइड में ओवरियन सिस्ट है वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये ओवरियन सिस्ट में किसी भी तरह का ओवरियन सिस्ट में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसे आप 6 ग्रेन करके दिन भर में 2 बार खाने के बाद लें। इसके अलावा जो दवा आती है वो है सिक्लिकॉर। सिक्लिकॉर में ये है कि ओवरियन सिस्ट की वजह से अगर पेशेंट में पीरियड जो है 1 महीने में 2-3 बार आ रहे हैं, ब्लड जो है वो ब्लैकिश टाइप के आ रहे हैं, तो ये दवा वहाँ पे बहुत कारगर है। और भी दवाएं जैसे सीपिया है, उसको 200 पावर में ले सकते हैं। अगर किसी फीमेल में ये ट्रबल आती है कि मेंस कभी जल्दी आ गया, कभी लेट से आ रहा है, और फिर ऐसा भी होता है कि नीचे लोअर एब्डोमेन से लेकर नेवल तक एक पेन रहता है कांस्टेंट, और लगता है कि कुछ ऑर्गन जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, वो पेशेंट फील करता है ऐसा। तो यहाँ पे सीपिया नाम की जो दवा है 200 पावर में, उसको लें, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मतलब बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम ध्यान ना दें। और आजकल यंग गर्ल्स का भी मैंने सुना है कई लोगों को आस पड़ोस में कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको लेकर उनके डिलेज हो रहे हैं 2 से 3 महीने, बहुत इरेगुलर जी, होता है। कभी कभी तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, फिर भी वो और एक प्रॉब्लम है जो मैंने नोटिस किया है कि सपोज 1 महीने का एक आपका जो पर्टिकुलर एक टाइम रहता है, डेट रहता है, उसके बाद में वो कुछ दिन या 2 हफ्ते एक्सटेंड होकर होता है, लेकिन नॉर्मली जो 5 डेज में जिस तरह का फ्लो होता है वो नहीं होता, मतलब दूसरे दिन तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल खत्म तो हो ये कितना रिस्की हो जाता है, फिर क्या करें इसके लिए? इसके लिए आप जैसे कि हम बताएं, एक आप रूटीन चेकअप कराइए हीमोग्लोबिन वगैरह का, जिसमें आपको पता चला है खून की कमी है कि नहीं है। अगर वहाँ पे खून की कमी नहीं आती है तो आप एक USG कराइए लोअर ऐप का, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको ओवरी या यूट्रस में कोई ट्रबल है कि नहीं है। तो आप ये अगर अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आप एक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप हमेशा उसके लिए पहले से तैयार रहें आप। ऑलराइट, तो आप खाने पीने की भी कुछ सलाह देंगे इसके लिए? खाने पीने में इसके लिए कोई सलाह ज़रूर नहीं है, क्योंकि ये तो हार्मोनल डिपेंडेंट है। तो हार्मोन बस है कि आप हार्मोनल प्रिपरेशन दवा वगैरह जो हार्मोन जिसमें ज़्यादा है वो ना लें। वज़न बढ़ाने के लिए भी कभी कभी स्टेरॉइड डॉक्टर देते हैं, वो सब भी यूज़ ना करें, क्योंकि दुबले हैं ठीक है वो, लेकिन एक वज़न को बढ़ा ले लेकिन उसके बाद में आपको ट्रबल हो, वैसा आप कुछ काम ना करें। इसीलिए आप और खाने पीने में जहाँ हो सके फैटी चीज़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करें। कभी कभी ये भी होता है कि वजन बढ़ने से भी ओवरियन सिस्ट आती है। राइट, और जाते जाते डॉक्टर साहब हम चाहेंगे 2 खास सलाह आप इस प्रॉब्लम के लिए क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम 2 सलाह जो है आप ये दे सकते हैं कि एक है कि जो हार्मोनल प्रिपरेशन जो है वो बाज़ार से ख़रीद के बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। दूसरा, अगर आपको कोई ट्रबल हो रही है आपके मेंस में, पहले जो ट्रबल नहीं था अभी नया कुछ देख रहे हैं, जैसे मेंस का क्वांटिटी घट गया है या दिन घट गया है, तो दिन बढ़ गया है, तो आप वो कीजिए और डॉक्टर से सलाह कीजिए और एक USG करवाएं। ऑलराइट, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पर, और ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन आपने दी, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बढ़ते प्रॉब्लम है अभी लड़कियों में, महिलाओं में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो अक्सर घबराती हैं, दवाइयाँ लेती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो बिल्कुल ये जो तमाम चीज़ें डॉक्टर साहिबा ने आज बताई हैं, अगर आपको ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसी मुताबिक दवाइयाँ लें, ताकि ये प्रॉब्लम जो है इससे पहले कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और सीरियस हो, आप इसको कंट्रोल में कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑलराइट लेडीज, तो ओवेरियन सिस्ट के बारे में हमने पूरी कोशिश की आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको ये बताना है कि किस तरह से ये प्रॉब्लम होती है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे रोका जाए, आप कैसे मेडिसिन लें, क्या आपको करना चाहिए, कौन सी दवाएं खाएं, कौन सी नहीं खाएं, ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। और उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी है तो बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए आप तुरंत डॉक्टर कंसल्ट करें और वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना और नहीं करना है। इसलिए घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक हमें मेल करें response@tazatv.com पर, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी आकर अपने कमेंट्स दे सकते हैं। फिलहाल के लिए देखते रहिए ताज़ा टीवी।